नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ रूबरू में। आप देख रहे हैं MS-TV और आज हमारे साथ हैं अजय पांडे जी, जो फाउंडर हैं राजनीति की पाठशाला के। तो चलिए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये उनका कंसेप्ट राजनीति की पाठशाला है क्या। हेलो सर, वेलकम टू मारवा स्टूडियोज टुडे। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही है, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था एज अ पर्सन, क्या प्रोफेशन रहा है आपका और कैसा सफ़र रहा है? मैंने तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू किया। मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा दिल्ली विश्वविद्यालय में। उसके बाद सोशल वर्क किया हम लोगों ने, NGOs के साथ काम किया और काफ़ी संस्थाओं के साथ काम किया। लेकिन अभी लास्ट 1.5-2 साल से मेरे माइंड में ऐसा ये आया कि क्यों ना हम लोग भारत के संविधान के प्रति युवाओं को जागरूक करें, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी को दिमाग में रखते हुए हमने राजनीति की पाठशाला का ये फाउंड किया उसको हमने। ओके, सो अगर मैं आपसे अब पूछूं कि ये राजनीति की पाठशाला, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑल अबाउट, क्या होता है इसमें, क्या आपके इनिशिएटिव्स हैं इस बैनर के अंडर? राजनीति की पाठशाला नाम से तो ऐसा लगता है कि कोई संस्था ऐसी है जो, या कोई इंस्टीट्यूट है कि हम लोगों को राजनीति सिखाएंगे। ऐसा नहीं है। हम लोग भारत के संविधान के ऊपर काम कर रहे हैं, और भारत के संविधान में तो आप देखिए 395 आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट्स हैं, उसके 22 पार्ट है सॉरी। तो अब पूरे संविधान को तो हम लोगों को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है संविधान के अंदर, जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स की तो सारी संस्थाएं बात करती हैं कि ये मेरा मूल कर्तव्य अधिकार है ये, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर काम करते हैं कि हमारे मूल कर्तव्य क्या है। एक अच्छे नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तो हम लोगों का फोकस मेन मूल कर्तव्य के ऊपर। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अपने राइट्स तो जान लेते हैं, बट देन वी फॉरगेट दैट टैग लाइन दैट राइट्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो आई थिंक यू आर डूइंग द सेम। अगर मैं पूछूं आपसे और जानना चाहूँ कि आपका ये जो कंसेप्ट है, यहाँ पे आप किस तरीके से लोगों को एडुकेट करते हैं, क्या सेटअप है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं? हम लोग इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर ये लोग प्रोग्राम करते हैं। हमारी टीम्स है हर स्टेट के अंदर। हमारे टीम के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो बाकायदा वहाँ जो कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, जो लोग इच्छुक हैं कि उनके यहाँ भी बच्चों को ज्ञान हो संविधान के बारे में या मूल कर्तव्य को जानने के लिए इच्छुक हैं हम लोग, तो हम लोग वहाँ वर्कशॉप अरेंज करते हैं। तो वो कॉलेज वाले होते हैं तो वो अपने ऑडिटोरियम में करते हैं, या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ वाले या जो भी स्कूल वाले हैं। अदरवाइज़ अगर ऐसा हमारा टाइप नहीं हो पाता तो हम लोग सेमिनार हॉल या कोई ऐसा बैंक्वेट हॉल या ऐसा कोई बुक कराते हैं, और जो वहाँ के आसपास के लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं सब जानने के लिए, उनकी गैदरिंग करते हैं और एक अच्छे से स्पीकर को लेके जाते हैं साथ में, जो कि संविधान का ज्ञाता होता है। तो अभी तक कौन कौन आप लोगों से जुड़ चुका है और किस तरीके के सेमिनार्स हो चुके हैं? आई वांट टू नो। अभी तो ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में हमने सब जगह कर ही दिया है। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों की, जितनी भी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ, उनके बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो लोग हमारे यहाँ आते हैं एज ए स्पीकर। वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि उनका राजनीति में क्या अनुभव रहा है। और हम लोगों ने जैसे दिल्ली के बाद हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, मुंबई, इन सब जगह पे हम लोगों ने वर्कशॉप की है और वहाँ के स्टूडेंट्स को अवेयर किया है। और स्टूडेंट के साथ साथ हम लोग जो आज के जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, जो 11वीं 12वीं को भी स्टूडेंट कह सकते हैं, उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को भी एक बेसिक इन चीज़ों के बारे में मालूम हो। यूथ, बिकॉज वहीं से तो स्टार्ट होता है ना। वंस यू लर्न समथिंग फ्रॉम द बेस देन इट गोज़ अ लॉन्ग वे। दैट्स अ नाइस इनिशिएटिव, आई मस्ट से, विच इज़ वेरी गुड। आप इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपके अकॉर्डिंगली व्हाट इज़ योर स्कूल ऑफ थॉट कि एक पॉलिटिकल अवेयरनेस या पॉलिटिक्स का ज्ञान, उसकी नॉलेज होना कितना इम्पोर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए? देखिए, आमतौर पे आप देखते हैं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी, हमसे ये बात मत करना, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जब आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं या डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप पॉलिटिकल हैं। लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागने के लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि भाई मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मेरी से ये बात मत कीजिए। अब पॉलिटिक्स से दूर भी भागते हैं बिकॉज दे थिंक दैट इट्स नॉट अ क्लीन गेम समटाइम। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, आप ये जो लोग कहते हैं ना कि राजनीति गंदी चीज़ है या बुरे लोग राजनीति, एक वो साइकोलॉजी है। नहीं, साइकोलॉजी वो उन लोगों ने बना रखी है जो लोग इन चीज़ों से भागते हैं। हम लोग, हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग प्रॉब्लम्स बताते हैं। True. समस्या तो बताएंगे लेकिन समाधान नहीं बताएंगे, सोल्यूशन नहीं है। तो आपको राजनीतिक में अवेयरनेस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास जो भी लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं या जो लोग भी देश को चलाने की बात कर रहे हैं, वो आपसे क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, जो कमिटमेंट वो कर रहे हैं क्या वो पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए राजनीतिक जो आदमी कहते हैं ना जिज्ञासा या राजनीतिक सोच समझ आदमी बहुत ज़रूरी है।
उसके बगैर एक बहुत अच्छा हेल्दी जो पॉलिटिक्स या हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं बन सकती है। एंड प्रॉपर नॉलेज ऑल्सो, बिकॉज हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो लोग थोड़े थोड़े टिडबिट्स में नॉलेज लेके चल रहे हैं एंड फिर अपनी आइडियोलॉजीज बना रहे हैं। हाँ वो है, लेकिन मैं तो जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया या मैं ट्रैवल करता हूँ इंडिया में, हर जगह घूमता हूँ, तो लोग आमतौर पे जैसे आपने बताया कि आम आदमी की लैंग्वेज रहती है कि राजनीति बहुत बुरी चीज़ है। एग्जैक्टली। लेकिन आप कभी देखिए, कभी रेशो देखेंगे आप राजनीति के, जो राजनीतिक लोग हैं जो पार्लियामेंट में या विधानसभा में जाते हैं, उसमें उन जिन लोगों पर क्रिमिनल केसेस हैं या जिन लोगों पर कुछ चार्ज चल रहे हैं, उनकी बहुत कम परसेंटेज है। और हम लोगों की सबसे बड़ी इस समाज की विडंबना है कि हम लोग उस छोटी चीज़ जो बहुत छोटी संख्या है उसको ज़्यादा बड़ी तरीके से देखते हैं। हम लोग हाँ बुरी चीज़ों को लगता है कि यार नहीं बुरी चीज़ है, बुरे लोग हैं या बुरी चीज़ें ज़्यादा हैं उसके, तो छोटी चीज़ को बड़े से देखते हैं। तो ऐसे राजनीति बुरी नहीं है। और आप देखिए हमारा 70 साल के लगभग का देश का आज़ादी का इतिहास है और हम लोगों ने तरक्की की है। हमसे एक दिन जवान पाकिस्तान है जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक नहीं चलती। आज वहाँ की स्थिति देखिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर राजनीतिक लोग बुरे होते या इस देश की राजनीति बुरी होती तो आज हम इस जगह पे नहीं होते कि आज हमारा विश्व में नाम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को विदेशों में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। दैट्स वेरी ट्रू। सो आप किस पॉलिटिकल लीडर को आइडलाइज करते हैं, फॉलो करते हैं, या कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपके बहुत क्लोज है? देखिए मैं पॉलिटिकल नहीं, लेकिन मैं भगत सिंह जी को अपना आइडियल मानता हूँ। भगत सिंह जी मैंने भगत सिंह जी के बारे में बहुत पढ़ा है नज़दीकी से, उनकी फिल्में भी देखी हैं। और मेरा एक सौभाग्य है जीवन का, मैं इस मानता हूँ कि उनके जो ब्रदर थे कुलतार सिंह जी, जो उनके साथ भी मुझे कुछ समय बिताने का मौका मिला है। और उनसे बहुत कुछ सीखा, मैंने देखा भगत सिंह जी के बारे में। और आप सोचिए कि जिस उम्र में लोग ऐशो आराम की चीज़ें पाने की कोशिश करते हैं, जो चाहते हैं कि इस उम्र में मेरे पास बड़े बड़े बंगले हों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, मैं विदेशों में घूमूं, उस उम्र में कोई आदमी अगर पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये बोल दे कि मैंने गुनाह किया है और मुझे फांसी पे चढ़ाइए, ये काम तो भगत सिंह जैसा ही आदमी कर सकता है। तो ऐसे आदमी ही हम नौजवानों के लिए आइडियल होने चाहिए। तो इसलिए वो मेरा आइडियल है। गोइंग बियॉन्ड सेल्फ, देश के लिए कुछ करने की चाह। हाँ ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए कि हर आदमी चाहता है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन आप देखिए जब उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी होगी तो कभी ये नहीं सोचा होगा कि आज़ाद होने के बाद देश में क्या होगा, उनका नाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने शहादत दे दी। तो ऐसे लोग अगर हमारे आइडियल हो नौजवानों के, तो हमारे अंदर कम से कम त्याग की भावना होगी। हमारे अंदर त्याग की भावना, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है ये सब करने के लिए, उस उम्र में स्पेशली, जिस उम्र में बच्चे क्या पहनना है, क्या खाना है, नेक्स्ट क्या करना है, कौन सी मूवी देखनी है, इससे ज़्यादा नहीं सोच पाते। सो इट इज़ रियली नाइस। ओके, अगर हम आपसे जानना चाहें ये चीज़ कि जो कंसेप्ट्स हैं, पॉलिटिकल कंसेप्ट जो आप प्रमोट कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, उसके पीछे आपको क्या लगता है कि मतलब व्हाट आर दोज फंडामेंटल ड्यूटीज़ which you are promoting or which you want people to know, the youth to know, जिनको आप टारगेट कर रहे हैं? तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। उसमें राष्ट्र ध्वज के सम्मान से लेकर, राष्ट्रीय गान के सम्मान से लेकर, और ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी जो महिलाओं के ऊपर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी हो, वो भी है। वन्य प्राणी है उनका भी सम्मान करना है, और 6 साल से 14 साल के बच्चे जो हम पे आश्रित हैं उनको एजुकेट भी करना है। ऐसे करके 11 ड्यूटीज़ हैं। तो हमें तो 11 ही हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी आदत बन जाती है कि हमें आज सवेरे उठ के ये करना है, पूजा करना है, ऐसे जाना है, या बड़ों का सम्मान करना है। क्यों ना वो 11 की 11 ड्यूटीज़ हमारे अंदर समाज है समर्पित हो जाए, कि हम लोग समर्पित रहें 11 ड्यूटीज़ को, मतलब वो हैबिट बन जाए। तो जैसे कि मैं आमतौर पे बड़ा उदाहरण देता हूँ कि अभी पीछे भी काफ़ी डिबेट हुआ कि राष्ट्रीय गान होगा तो आपको खड़ा होना है या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है। मैं बहुत छोटे से एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब हम लोग घर में पूजा करते हैं, हमारे घर में जब पूजा होती है, जब पूजा होने के बाद जब आरती होती है, तो सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता। तो वो हमारी हैबिट में आ गया। यस, तो वही है, क्यों ना वो 11 ड्यूटीज़ भी हमारे उसमें आ जाए, नेचर में आ जाए हमारे। तो उस तरह से हम लोग चाहते हैं कि लोग भी 11 ड्यूटीज़ को अपने रोज़मर्रा के जीवन में ढालने की कोशिश करें उसको। तो वो कैसे नेचर में आ सकती है? नहीं, नेचर में आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? जब आप उसको पढ़ेंगे, जब आप उसको जानने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए कि जब हम लोग बड़े बड़े महापुरुषों की किताब पढ़ते हैं तो वो इसलिए पढ़ते हैं कि हमसे कुछ सीखें या उनकी जीवन की अच्छी चीज़ों को अपने अंदर ढालने की कोशिश करें। तो जब हम अपने 11 ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे ठीक से, तो एक ना एक दिन हमें लगेगा कि क्यों ना हम भी उस चीज़ को फॉलो करें, या हमें अच्छे नागरिक बनने के लिए उन सब चीज़ों का के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। अच्छा, आप ऑलरेडी इतना सब कुछ कर रहे हैं और इतना इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आगे के कुछ प्लान्स हैं, कुछ सोचा है? व्हाट यू आर कमिंग अप विद नेक्स्ट, समथिंग क्रिएटिव? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे से बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपका गोल क्या है या आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि
कोई आदमी अच्छा मन में अच्छी भावना होती है तो घर से निकल पड़ता है। तो आज कई बार मेरे जैसे आप देखते होंगे कि आप सब घर से निकलते होंगे तो आप सोचते हैं कि आज मैं कुछ अच्छा करके आऊँगी या कुछ मैं अच्छा करूँगा, लेकिन आप कोई टारगेट नहीं बनाते, आप घर से निकल जाते हैं। अगर अच्छा होना होता तो चीज़ें अच्छी हो जाती। मेरी जो संस्था है, हमारी राजनीति की पाठशाला है, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने राष्ट्र का सम्मान करें, और जिनके खून पसीने से जिनके खून पसीने को सींच के ये देश बनाए, वो देश की जो एकता अखंडता है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो, और हम लोग एक अच्छे नागरिक की तरह बने। ये ना कि हम लोग बड़े 15 अगस्त और 26 जनवरी पे देशभक्ति हमारे ऊपर दिखती है, तो हम चाहते हैं कि 365 दिन ही हमारे बीच में देशभक्ति वाली भावना हो। तो बस यही है कि बहुत बड़ी सोच नहीं रखते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सब एक अच्छे नागरिक की तरह रहें और आपस में भाईचारा हो लोगों में, और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत अच्छे से चले। लिटिल एफर्ट्स ही जो होते हैं ना, दोज एफर्ट्स काउंट, और वो छोटे छोटे एफर्ट्स ही सबसे बड़ी सोच होते हैं। सो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट इट। अगर किसी को आपसे कनेक्ट होना हो और इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ना हो, आपके राजनीति की पाठशाला में एक भागीदार बनना हो, तो किस तरीके से आपको अप्रोच करा जा सकता है? हम लोग सोशल मीडिया में हैं, हमारा पेज भी है राजनीति की पाठशाला का, हमारा वेबसाइट भी है राजनीति की पाठशाला.org, और हमारी टीम भी है, हमने अपने नंबर्स वगैरह भी दे रखे हैं। तो हमारी टीम भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़ी रहती है। तो लोग जुड़ना चाहें तो हमारे पेज पे आके वो जाके देख सकते हैं, हमारे नंबर ले सकते हैं। I'm sure they are going to connect to it because political awareness is very important. हमें as a person भी पता होना चाहिए कि हमारे fundamental rights और duties हैं क्या। जी। So it helps you day to day basis पे भी to live a better life, I must say. So at the end of the show, I want you to inspire our audiences. मैं चाहती हूँ कि आप उनको एक message दें कि how can they be a better citizen and what those things should be in their mind to lead a better life, ताकि वो अपने लिए भी एक अच्छी लाइफ क्रिएट कर पाएँ और सोसाइटी के लिए भी फ्रूटफुल हो वो चीज़। देखिए, मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से अपने नौजवान साथी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हम उनको फॉलो करें, महिलाओं का सम्मान करें, राष्ट्र का सम्मान करें, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनकी कुर्बानियों से देश आज इतना मजबूत हो जाए उनका सम्मान करें, और कोई ऐसा काम ना करें जिससे देश के प्रति लोगों के अंदर गलत भावना पैदा हो, या ऐसा हमारे लोग या हमारे पड़ोसी या हमारे घर के लोग कभी शर्मिंदगी महसूस करें हमारे पर। मेरा यही एक आप लोगों से निवेदन भी है कि अपने संविधान के प्रति अपने निष्ठा रखें और एक लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत करने में अपनी मदद करें। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग टू मारवा स्टूडियोज टुडे एंड हमसे बातचीत करने के लिए, हमें अवेयर करने के लिए और इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो डू यू रियलाइज दैट द राइट्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और देशभक्ति एक दिन की नहीं है सोच, ये तो हमें अपने जहन में उतारना है और करनी है मातृभूमि की पूजा रोज। That's all for today in Ruberu. I, Shreya Katyal, sign off for the day. But I'll be back with another amazing celebrity guest for you. Till then, you keep watching MS TV, हर पल आपके साथ, and don't forget to stay connected.